नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिसेस और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आज ये जो पूरी एक्सरसाइज है जितनी बची हुई थी उसको एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। इफ a is equals to 0 minus 10 alpha upon में 2 10 alpha divided में 2 0 and I is the identity matrix of order 2। क्या बोला है? and I is the identity matrix of order 2। यहाँ पे order 2 का मतलब है कि जो identity matrix है इसका order 2 into में 2 है। ठीक है, show that I plus a is equals to I minus a मल्टीप्लाई में cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। आपको क्या शो करना है? आपको ए यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आपको शो करना है ये जो आपको एलएचएस गिवन है यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस में गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस में गिवन मैट्रिसेस इनटू में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अजीब सा दिखता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सच मानो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और जितना सिंपल ये है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये आपके 3-4 नंबरों में आराम से आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, तो यहाँ स्टार लगा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आया हुआ भी है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अपने दिमाग से पहली बात तो ये निकाल दो कि ये हार्ड है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखते हैं टू शो। सबसे पहले लिख लेते हैं कि आखिर आपको शो करना क्या है। ठीक है, आपको शो करना है आई प्लस में ए इज इक्वल्स टू आई माइनस ए इंटू में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपको फिलहाल यहाँ पे ये शो करना है कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल है। बहुत सिंपल है। यहाँ लिख देते हैं वेयर आई इज इक्वल्स टू आई आपको क्या गिवन है? आई आपको गिवन है कि जो आई है वो क्या है? 2 इंटू 2 मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर है उसका। ठीक है, यानी ये है 1 0 0 1। ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2 है यानी कि 2 रो हैं और 2 कॉलम है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपको ऑर्डर ना गिवन हो तो क्या ऑर्डर लोगे? जो गिवन हमारे पास मैट्रिसेस होगा जो उसका ऑर्डर है वही यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, एंड ए इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो ए है इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है 0 माइनस 10 अल्फा डिवाइड में 2 10 अल्फा डिवाइड में 2 और 0। ये आपके पास ए है और ये आपका पास आई। आपको ये शो करना है तो करते हैं। जब आपको शो करना होता है मतलब देखो, जब आप शो करते हो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इनके बीच में इक्वल लेके चलो। आप क्या करोगे? पहले LHS लिख लोगे, फिर RHS लिख लोगे, फिर लास्ट में शो कर दोगे कि इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक है, उसी तरह हम सबसे पहले LHS लेके चलेंगे। LHS है आई प्लस में ए। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है। आई प्लस में ए अपना LHS आई जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या है? 1 0 0 1 प्लस में ए क्या है अपना 0 माइनस 10 अल्फा डिवाइड में 2, ये हो जाएगा 10 अल्फा डिवाइड में 2 और 0। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है, यानी कि दोनों को ऐड कर सकते हैं। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस में 0 कितना आएगा? 1 आएगा। 0 माइनस में 10 अल्फा डिवाइड में 2 आएगा, माइनस 10 अल्फा डिवाइड में 2। 0 प्लस में 10 अल्फा डिवाइड में 2 आएगा, 10 अल्फा डिवाइड में 2। फिर 1 प्लस में 0 आएगा 1। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। आपके पास LHS की वैल्यू आ गई। अब आपको RHS की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये जो वैल्यू आएगी हमारे RHS की, अगर वो इसकी यानी कि LHS की इक्वल आएगी, यानी आपने शो कर दिया है। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे हमारा RHS। उससे पहले लिख लेते हैं RHS है क्या? RHS है आई माइनस ए इंटू में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे भी बस वैल्यूज पुट करते जाओ और इजीली आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखो आई की वैल्यू कितनी है? 1 0 0 1 माइनस में हमारे पास ए कितना है? यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 0 माइनस में 10 अल्फा डिवाइड में 2 10 अल्फा डिवाइड में 2 0। ठीक है, ये आपके पास ए है और इनटू में साथ में गिवन है कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसी से इसको सॉल्व करने वाले हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 1 माइनस में 0 यानी 1, 0 माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस में 10 अल्फा डिवाइड में 2। ठीक है, उसके बाद 0 माइनस में दिस हो जाएगा माइनस 10 अल्फा डिवाइड में 2। 1 माइनस में 0 हो जाएगा 1, ये वैल्यू आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पे आप खींच लो हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ खींच लो वर्टिकल लाइन। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। ये कितना आएगा? देखो 1 इंटू में कॉस अल्फा कितना आएगा? 1
इंटू में कॉस अल्फा, पहले लिख देते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद टेन, ये हो जाएगा अल्फा डिवाइड में 2 इंटू में दिस हो जाएगा टेन अल्फा डिवाइड में 2, और इंटू में कितना आएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। उसी तरह हमें क्या करना है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट वाली से, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में माइनस साइन अल्फा, उसके बाद ये हो जाएगा टेन अल्फा डिवाइड में 2 इंटू में कॉस अल्फा, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, यानी ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फा डिवाइड में 2 इंटू में हो जाएगा कॉस अल्फा, उसके बाद ये हो जाएगा 1 इंटू में साइन अल्फा, यानी 1 इंटू में साइन अल्फा। ये जो है ये वाले प्लस में चल रहे हैं, ठीक है, ये वाली क्या चल रहे हैं, प्लस में चल रहे हैं। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फा डिवाइड में 2 इंटू में माइनस साइन अल्फा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 1 इंटू में कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा 1 इंटू में कॉस अल्फा, इनके बीच में आएगा प्लस का साइन, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसको आगे फिर से सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, उसके बाद बताते हैं आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ से आपका पूरा का पूरा इजीली सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं। तो जो हमारी वैल्यू आई है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉस 2 थीटा का, ये क्या होता है 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारे टेन के टर्म में है कॉस का फॉर्मूला। उसी तरह जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है टेन के टर्म में वो होता है 2 टेन थीटा डिवाइड में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपके पास क्या है, कॉस अल्फा है, यहाँ पे कॉस 2 अल्फा तो नहीं है, यानी आपके पास क्या है कॉस अल्फा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो थीटा है रिप्लेस, ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे थीटा की जगह थीटा बाई 2 लिखोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा बचेगा, तो हमें पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2, ठीक है। आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। उसी तरह यहाँ पे थीटा की जगह थीटा अपॉन में 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 टेन, ये हो जाएगा थीटा डिवाइड में 2, यहाँ पे 2 से 2 मत काट देना, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ से 2 से 2 नहीं काटना है। उसके बाद डिवाइड में 1 प्लस में ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2, ठीक है। अब ये जो आपके पास फॉर्मूला आया है इसको आपको बस पुट कर देना है। यहाँ पे ये देखो ये कॉस क्या है, अल्फा है, तो ये क्या है कॉस थीटा की जगह अल्फा पुट करोगे तो ये फॉर्मूला लिख देना कॉस थीटा की जगह, यानी कॉस अल्फा की जगह ये फॉर्मूला लिखोगे, थीटा को रिप्लेस करोगे अल्फा से। उसी तरह जो साइन अल्फा है इसकी जगह साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा की जगह अल्फा लिखेंगे, तो लिख देते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू में कॉस अल्फा, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस में टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2, इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है प्लस में टेन अल्फा डिवाइड में 2 इंटू में साइन अल्फा, साइन की जगह ये लिखना है, यानी हो जाएगा 2 टेन अल्फा डिवाइड में 2 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आएगा, ये ज़्यादा बड़ा हो लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, हो जाएगा 1 इंटू में माइनस साइन अल्फा, यानी ये हो जाएगा माइनस में 2 टेन अल्फा डिवाइड में 2 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस में, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ये इसके बाद लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, इसके बाद लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा प्लस में टेन अल्फा डिवाइड में 2 इंटू में कॉस अल्फा, यानी कि 1 माइनस में टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये तो इतना हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा हो गया, कम जगह थी यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड में ये क्या है उसकी डिवाइड में, ठीक है, याद रखना ही क्या है डिवाइड में क्या है माइनस टेन अल्फा डिवाइड में 2 इंटू में कॉस अल्फा, यानी इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2, फिर क्या है प्लस में 1 इंटू में साइन अल्फा है, यानी कि 1 इंटू में हो जाएगा 2 टेन अल्फा डिवाइड में 2 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस टेन अल्फा डिवाइड में 2 माइनस साइन अल्फा, यानी माइनस में 2, ये हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2। अब यहाँ पे फिर से ये जगह खत्म हो गई, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं फिर नीचे लिख देती हूँ प्लस में 1 इंटू में साइन अल्फा है, यानी कि 1 इंटू में क्या है 2 टेन अल्फा डिवाइड में 2 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2, ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसको आगे सॉल्व करके लिख देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ यहाँ क्या आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सॉल्व कर दिए। हमने किया क्या है कि यहाँ पे एलसीएम लिया है 1 + tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2 को, फिर 1 इंटू में ये करोगे तो यही आएगा, प्लस में अब ये क्या है 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिया, tan अल्फा डिवाइड में 2 इंटू में tan अल्फा डिवाइड में 2 हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2। ठीक है, उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है आपको, बहुत ही ईजिली। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ये दोनों एक साथ ही थे, ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैल्यू आएगी। उसी तरह ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है और ये वाला इसको ऐड कर रहा है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी। ये दोनों एक साथ है, इनको करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखो हमें क्या किया है, ये जो वैल्यू आई है आपके पास, इसको आपको और अच्छे से सॉल्व करके लिखना है। अब ये क्या है 2 tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2 है और माइनस में tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2 है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, एक जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2 बचेगा और बचा 1। ठीक है, और डिवाइड में तो ये है ही। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, tan अल्फा डिवाइड में 2 है और माइनस में 2 tan अल्फा डिवाइड में 2 है, तो एक में से -2 करोगे तो माइनस tan अल्फा डिवाइड में 2 आएगा और जो बचा हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया, सेम हमने किया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है 2 tan अल्फा डिवाइड में 2 है, माइनस करोगे tan अल्फा डिवाइड में 2 तो आ जाएगा tan अल्फा डिवाइड में 2। फिर ये जो होल है इसके अंदर से आपने tan अल्फा डिवाइड में 2 को कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से आपके पास बचेगा 1 और ये क्यूब था तो आपके पास बचेंगे 2, यानी कि tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2 और डिवाइड में तो ये बचेगा ही। ठीक है, यहाँ पे भी आपको स्क्वायर लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे tan अल्फा डिवाइड में 2 इंटू में tan अल्फा डिवाइड में 2 हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2। ठीक है, अब प्लस में क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस में tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2 डिवाइड में 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2। अब किया क्या है कि 2 tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2 से माइनस किया tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2, यानी आएगा tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2 और ये 1 बच जाएगा यानी 1। ठीक है, और डिवाइड में ये रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यानी 1 बचेगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस tan अल्फा डिवाइड में 2 बचेगा और यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो tan अल्फा डिवाइड में 2 बचेगा और यहाँ पे ये दोनों खुद कैंसिल हो रहे हैं यानी 1 बचेगा। अभी हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। और फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी LHS थी वो भी यही थी और RHS की वैल्यू भी यही आई, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड वी गेट LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर प्रूव। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैं आशा करती हूँ आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 19 है, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 यानी कि 30,000 रुपए हैं जिनका यूज करना है उसको 2 डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स के अंदर। ठीक है, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो पहला बॉन्ड है ये इसको 5% इंटरेस्ट देगा हर एक ईयर यानी कि एक ईयर में, एंड सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट ऑन पर ईयर। अब जो सेकंड बॉन्ड है वो 7% दे रहा है इंटरेस्ट पर ईयर में। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स। मतलब जो रुपए है ये दोनों टाइप ऑफ बॉन्ड के अंदर खर्च होंगे, आपको मैट्रिक्स का यूज करना है, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तरीका होता है उसका यूज करके बताना है कि आखिर किस तरह से 30,000 रुपीज को दोनों बॉन्ड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इन्वेस्ट ऑफ, यहाँ पे आपको एनुअल यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट दिया है कि इतना टोटल इन्वेस्ट आना चाहिए, जो इंटरेस्ट है इतना आना चाहिए। इसका फर्स्ट पार्ट है ₹1,800, यानी कि इतना टोटल एनुअल इंटरेस्ट आना चाहिए। तो अब बताओ किस तरह से दोनों बॉन्ड के बीच में 30,000 को आप बांटोगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि एक बॉन्ड के ऊपर अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द अमाउंट invested on first टाइप ऑफ बॉन्ड। हम मान लेंगे कि जो पहला बॉन्ड है उसके ऊपर हमने जितने पैसे इन्वेस्ट किए वो ₹X हैं। ठीक है, और जो देखो हमारे पास टोटल कितने रुपीस थे, देखो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, टोटल अमाउंट आपके पास है 30,000। ठीक है, उसमें से अगर आपने X रुपए पहले वाले बॉन्ड के ऊपर खर्च कर दिए तो बचे हुए आप सेकंड बॉन्ड पे खर्च करोगे, यानी कि यहाँ लिख देते हैं देन अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन सेकेंड बॉन्ड इज इक्वल्स टू। अभी देखो 30,000 तो आपके पास टोटल है ही, अगर आप X को फर्स्ट बॉन्ड पे खर्च करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आपके पास बचेंगे कितने, 30,000 माइनस में X, जिन्हें आप सेकंड बॉन्ड के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये तरीका आपको यूज करना, फाइंड करना है X की वैल्यू और उसके बाद यहाँ पे X की वैल्यू पुट करके सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट किए गए रुपए वो भी फाइंड करने। तो करते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो क्वेश्चन में क्या कहा है आपको, क्वेश्चन में आपको कहा है कि आपको मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जो मैट्रिसेस होता है उसका तरीका अपनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, X तो हमारे पास फर्स्ट बॉन्ड में हम कितने रुपीस खर्च करेंगे उतने आएंगे, और 30,000
माइनस में x, यानी कि कितने रुपए हम खर्च करने वाले हैं सेकंड बॉन्ड में वो आएंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखो ये कितना है, यहाँ पे कितनी रोज प्रेजेंट है आप बताओ मुझे। यहाँ पे 1 रो प्रेजेंट है और 2 कॉलम प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये 1 इंटू 2 है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं दूसरे वाले से, तभी जब इसका यहाँ से जितना खत्म हो रहा है दूसरे को वहां से उतना शुरू होगा, यानी आपको यहाँ पे 2 रो लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, अगर आप फर्स्ट बॉन्ड में इसको करते हैं तो ये आपको 5% क्या देगा, इंटरेस्ट देगा पर ईयर, यानी 5 डिवाइड में 100% था, यानी 5 डिवाइड में 100, ठीक है। और जो सेकंड बॉन्ड है वो आपको 7% दे रहा है, यानी कि 7 डिवाइड में 100 दे रहा है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 रो हैं और 1 कॉलम है, यानी कि यहाँ 2 से खत्म हुआ तो यहाँ स्टार्ट हुआ, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब आप इस तरीके से पैसा खर्च करोगे तब आपके पास जो एनुअल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 1800 रुपीज़ का। यूज़ करके आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, और उसके बाद सेकंड के लिए जो बॉन्ड है उसके लिए कितने रुपये खर्च हुए फाइंड करना है। तो करते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5x डिवाइड में 100, और ये जो हमारे पास ये है ये भी इसको मल्टीप्लाई करेगा इसको, यानी कि ये हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स इंटू में 7 डिवाइड में 100, ये आपके पास वैल्यू आएगी। अब ये किसके इक्वल है, ये हमारी 1800 के इक्वल। इसको सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5x डिवाइड में 100, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि आपने मल्टीप्लिकेशन कर चुका है, ठीक है। डिवाइड में 100, यहाँ पे 100 को एलसीएम ले लो तो ये बचेगा हमारे पास प्लस में 30,000 माइनस में एक्स इंटू में 7 इज इक्वल्स टू 1800, ये आपके पास वैल्यू बचेगी। इसको सॉल्व कर दो। अभी जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास जो वैल्यू आएगी मैं वो यहाँ लिख देती हूँ डायरेक्ट। आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी 15,000, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई तो ये क्या, फर्स्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ बॉन्ड है उसके ऊपर आप ₹15,000 खर्च करोगे, और सेकंड की फाइंड करेंगे तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज इक्वल्स टू, आपने कितने रुपीज़ खर्च किए, 15,000 खर्च किए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, एंड अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड है उसके ऊपर कितने रुपीज़ खर्च होंगे, इतने तो आपने पहले पे खर्च कर दिए और टोटल आपके पास थे 30,000। अब इसमें से आप माइनस कर दो कि जितने रुपये खर्च हो चुके हैं। अब जो बचे हैं वही आप सेकंड के ऊपर लगा सकते हैं, यानी कि कितने बचे हैं, यहाँ पे भी 15,000 ही बचे हैं, यानी कि आप दोनों पे क्या करोगे, 15,000 रुपये खर्च करोगे, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। रुपीज़ दे रखे हैं 2,000, यानी कि एनुअल इंटरेस्ट होना चाहिए आपका 2,000, तो इसका आंसर देखते हैं। तो सीधा लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको गिवन है कि एक्स हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप पे खर्च कर रहे हैं, और 30,000 में से एक्स गए, यानी कि बचे हुए हम सेकंड बॉन्ड पे खर्च करेंगे। और पहला जो बॉन्ड है वो आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि 5 डिवाइड में 100 इंटरेस्ट दे रहा है, और सेकंड बॉन्ड आपको दे रहा है 7% इंटरेस्ट, यानी 7 डिवाइड में 100, और ये इसका एनुअल इंटरेस्ट आना चाहिए 2,000 के इक्वल, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5x डिवाइड में 100 प्लस में ये हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स इंटू में 5 डिवाइड में 100, और ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू 2,000, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स की जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 5,000 आएगी, यानी जो फर्स्ट टाइप है आपके उसके ऊपर कितने रुपए खर्च करने वाले हैं, 5,000, और बचे हुए आप खर्च करेंगे सेकंड बॉन्ड पे, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस द अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज इक्वल्स टू ₹5,000। अब क्या कर रहे हैं, पहला जो आपके पास टाइप ऑफ बॉन्ड है जो आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है, आप उसके ऊपर क्या करेंगे, 5,000 रुपीज़ खर्च करेंगे, एंड लिख देते हैं एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड। जो सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड है उसके बाद आप कितने रुपये खर्च करोगे, ₹30,000 माइनस में रुपीज़, ये हो जाएगा 5,000, इसमें से कितना आएगा 25, ठीक है। आपके पास क्या आएगा 25,000 रुपीज़, यानी कि ₹25,000 आप खर्च करने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड के ऊपर, पहले वाले बॉन्ड के ऊपर आप ₹5,000 खर्च करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 dozen physics books, 10 dozen economics book. Their selling prices are ₹18.
₹60 and ₹40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. आपको क्या बोला है कि एक स्कूल है, उसके अंदर एक पर्टिकुलरली बुक शॉप है, बुकों की दुकान है, इसके अंदर क्या है 10 डजन तो आपके पास केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 8 डजन आपके पास फिजिक्स बुक है और 10 डजन आपके पास इकोनॉमिक्स बुक है। और इनके सेलिंग प्राइसेस क्या है, केमिस्ट्री बुक के सेलिंग प्राइसेस है ₹80, फिजिक्स बुक के रुपीज़ है हमारे पास 60 और रुपीज़ हमारे पास इकोनॉमिक बुक के हैं 40। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि जब ये सारे हमारे पास बुक्स जब सेल हो जाएंगी तो जो बुक शॉप है उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे, यानी उसके पास टोटल अमाउंट कितने रुपए आएंगे। ठीक है, और यूज़ करना है आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, हम चैप्टर ही मैट्रिक्स का पढ़ रहे हैं तो वही तरीका यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, उसी के बाद आप बता सकते हैं ना कि क्या होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको क्या गिवन है, केमिस्ट्री बुक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले बताओ कितनी केमिस्ट्री बुक्स हैं, कितनी दे रखी है, 10 डजन दे रखी है। एक डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, तो 12 होते हैं, यानी कि केमिस्ट्री बुक्स हैं 10 इंटू में 12 है। ये 10 डजन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10 बुक हैं, इसका मतलब है कि 10 इंटू में 12 बुक है हमारे पास केमिस्ट्री बुक्स। उसके बाद इसी तरह हमारे पास फिजिक्स की कितनी बुक्स हैं, फिजिक्स की बुक्स होंगी आपके पास यहाँ पे 8 डजन है, यानी कि 8 इंटू में 12। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इकोनॉमिक्स की कितनी बुक है, इको की कितनी बुक्स है आपके पास, इको की आपके पास बुक्स है 10 डजन, यानी कि 10 इंटू में 12। अब ये आपको यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद मैट्रिसेस फॉर्म करने पड़ेंगे। उसी तरह इसका रुपीज़ कितना है, केमिस्ट्री की बुक के रुपीज़ है 80, फिजिक्स के हमारे पास रुपीज़ है 60 और इको के बुक के हमारे पास रुपीज़ है 40। अब इनको यूज़ करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ से आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा और यहाँ से आपके पास सेकंड मैट्रिक्स आएगा, तो ये ए होगा और ये हमारा बी होगा। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स आपके पास कितना आएगा, ए मैट्रिक्स आपके पास आएगा 10 इंटू में 12, 8 इंटू में 12, 10 इंटू में 12। ठीक है, और उसके बाद बी मैट्रिक्स आपके पास क्या आएगा, देखो अब ये क्या है, एक रो है और हमारे पास 3 कॉलम है, यानी कि जो सेकंड हमारे पास होगा उसमें 3 रो होनी चाहिए और एक कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास कितना आएगा, 80, 60 और 40। ये आपके पास क्या थे, इसके रुपीज़ थे, ये क्या आ गया आपके पास, सेकंड मैट्रिसेस आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि कितने बुक शॉप को टोटल रुपीज़ मिलेगी। तो कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं ए बी इज इक्वल्स टू, अब 10 इंटू में 12 हो जाएगा 120, 8 इंटू में 12 हो जाएगा आपके पास 96 और 10 इंटू में 12 हो जाएगा 120। आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 20 से, यानी कि 80, 60 और 40 से। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 120 इंटू में 80, 96 यहाँ प्लस लिखना है, इंटू में 60 प्लस में 120 इंटू में 40। अब इसको सॉल्व कर दो और आपके पास आ जाएंगे रुपीज़, यानी ये कितने आएंगे, ये हो जाएगा 120 इंटू में 80 हो जाएगा 9600 प्लस में ये हो जाएगा 5760, ये हो जाएगा 4800। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगा हमारे पास 20160। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इतने रुपीज़ आपके जो बुक शॉप है उसको मिलेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर अमाउंट received by the book seller is equals to ₹20,160। इतने रुपीज़ बुक सेलर को यानी बुक शॉप के पास आएंगे। ठीक है, इतने रुपीज़ उनको रिसीव्ड होंगे। तो ये आपने सॉल्व कर दिया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो एक्सरसाइज है इसके लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 21 एंड 22। उससे पहले आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, इस तरह की स्टेटमेंट को हमेशा पढ़ना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड ही होती है। अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 इंटू एन, किसका ऑर्डर है, एक्स का है, वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के, हमारे पास जेड का ऑर्डर है 2 इंटू पी और डब्ल्यू का ऑर्डर है एन इंटू में 3 और पी का ऑर्डर है हमारे पास कितना, पी इंटू में के रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 21 एंड 22। 21 और जो 22 है इसका यूज करके आपको उनका करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। तो 21 क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल डिफाइन आर। यहाँ पे आपको बोला है कि क्या रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लगेंगे जब ये डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। हमें क्या बोला है कि पी वाई प्लस में डब्ल्यू वाई क्या होगा, डिफाइन होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑर्डर की बात की जा रही है, ये ऑर्डर के अंदर ही है ना हमारे पास, तो आपको क्या करना है, इनका ऑर्डर लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, पी गिवन है, तो पी का ऑर्डर लिख लेते हैं। तो पी का ऑर्डर कितना है, पी का ऑर्डर है एन इंटू में 3। ठीक है, उसके बाद जो y है, y का ऑर्डर कितना है, y का ऑर्डर आपके पास सेकंड वाला, यानी कि y का ऑर्डर आपके पास 3 इंटू में k। प्लस में गड़बड़ होगी, p का ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे मैंने किसी और का ऑर्डर लिख दिया, 1 मिनट में यहाँ पे लिख लेती हूँ। x का ऑर्डर है 2 इंटू में n, y का ऑर्डर आपके पास 3 इंटू में k और z का ऑर्डर है 2 इंटू में p। ये z का नहीं है, ये किसका लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने w का।
डब्ल्यू का है हमारे पास n इंटू में 3 और p का है हमारे पास p इंटू में k, यानी कि ये यहाँ पे w का नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास p इंटू के। तो p का ऑर्डर कितना है, p इंटू में k है, इंटू में y का ऑर्डर कितना है 3 इंटू में k है, प्लस में w इंटू में y, तो w का ऑर्डर कितना है, अब की बार आएगा w का ऑर्डर, यानी n इंटू में 3 है, इंटू में y कितने है अपने पास 3 इंटू में k है। ठीक है, अब ये बताना है आपको इसका यूज़ करके क्या रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं n k और p के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई भी दो मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, जहाँ से खत्म हुआ है यहाँ से शुरू हुआ है, यानी कि k की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, तब ये डिफाइन होगा। उसी तरह यहाँ पे देख रहे हो 3 और 3 है, यहाँ पे क्या है 3 और 3 ये दोनों इक्वल है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि क्या रिस्ट्रिक्शन लगेगा हमारे इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे देखो अगर आपके पास, मैंने आपको बताया था अगर n इंटू में p हो रहा है और यहाँ पे p इंटू में w हो रहा है, मैंने आपको बताया था अगर ये दोनों इंटू होते हैं तो इनका ऑर्डर नया, जो इनको इंटू करने के बाद ऑर्डर क्या आता है, मैंने आपको बताया था जो सेम होते हैं उनको कट कर देना, जो बचे हुए उनको ऑर्डर होगा, यानी n इंटू में w यहाँ पे ऑर्डर होगा। उसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, अगर k की वैल्यू 3 के इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी ऑर्डर कितना आएगा p इंटू में k आएगा। उसी तरह यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस में यहाँ पे कितना ऑर्डर आएगा, यहाँ पे ऑर्डर आएगा n इंटू में किया आएगा। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि अगर आपको दो हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं अगर उनको ऐड करना है तब आपको क्या करना पड़ता है, जब आप उनको ऐड करते हो तब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ k और k सेम है, जिस समय p और n सेम होंगे यानी इक्वल होंगे उसी समय क्या होगा, उसी समय हम इनको ऐड कर सकते हैं, यानी कि p के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है कि वो n के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, k की वैल्यू 3 होनी चाहिए और p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये क्या आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इफ n इज इक्वल टू p, अगर n की वैल्यू p के इक्वल है देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। आपको बताना है कि अगर जो n और p है वो इक्वल है तो इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। x था उसका ऑर्डर है 2 इंटू में n और z का ऑर्डर है 2 इंटू में p। यहाँ पे आपको क्या गिवन है 7x माइनस में 5z, ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इससे आपके जो मैट्रिसेस होते हैं उनके ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, मतलब हमारे पास x का ऑर्डर कितना रहेगा 2 इंटू में n रहेगा, माइनस में 5, और यहाँ पे z का ऑर्डर कितना रहेगा 2 इंटू में p रहेगा। आपको क्या बोला है कि n की वैल्यू p के इक्वल है। ठीक है, तो क्या बोला है आपको, n की वैल्यू p के इक्वल है, यानी n की जगह आप p लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, n की जगह आप p लिख सकते हैं। तो n की जगह आप p लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू में p, 2 इंटू में p लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ऑर्डर आपके पास क्या आएगा 2 इंटू में p आएगा। अगर आप लिखते हैं p की जगह n, क्योंकि p भी तो n के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू n माइनस में 5 2 इंटू में n। ठीक है, तो उस समय यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू में n होगा। अभी आपको जो ऑप्शन है उनमें देखना है, अगर आपको ये ऑर्डर गिवन है तो ऑर्डर ये रहेगा, अगर ये गिवन है तो ये रहेगा। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है 2 इंटू में n का, 2 इंटू में p का ऑर्डर नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी ऑर्डर सही है और ये भी ऑर्डर सही है। आपको फिलहाल गिवन है 2 इंटू n, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करके देखना है, एक एक मार्क्स से क्वेश्चन ऐसे तुक्के नहीं लगाने, सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, आपके 20 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते रहना, और बुक से ही आते हैं लगभग सारे क्वेश्चन, तो उनको सॉल्व करो और क्या। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अच्छे से समझ आई हो कि मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।